हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं पिटीशन फॉर नलिटी ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का पार्ट है। ठीक है, ये सीधा ड्राफ्ट पर आते हैं। साइड पर सेम मार्जिन रखना है हमें। ठीक है, जितना मार्जिन इधर है उतना मार्जिन इधर होगा। सेम मार्जिन यहाँ पे होगा, दोनों साइड सेम मार्जिन यहाँ पे होगा। टाइटल सबसे ऊपर आएगा, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज। डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहे मार्जिन ना भी छोड़ो कोई बात नहीं है। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा हिंदू मैरिज एक्ट पटिशन नंबर। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर इन द मैटर ऑफ एक्स डैश वाइफ ऑफ डैश रेजिडेंस ऑफ डैश। ठीक है, किसने फाइल की ये पिटीशन? वाइफ ने। ठीक है, अगर हस्बैंड ने की होती तो वाइफ नीचे आनी थी, पर अब हस्बैंड नीचे है। ठीक है, राइट साइड पर आएगा पिटीशनर, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर वर्सेस, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा एक्स डैश हस्बैंड का नाम, सन ऑफ फादर का नाम, रेजिडेंस ऑफ जहाँ पे रहता है, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा रिस्पोंडेंट। फिर एक लाइन छोड़कर टाइटल रिपीट होगा, पिटीशन अंडर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा दी हम्बल पिटीशन ऑफ द पिटीशनर अबव नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। अगर लाइन लंबी लग रही है तो ये 3 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ अकेला बस। फर्स्ट पॉइंट है दैट द पिटीशनर इज अबाउट 21 ईयर्स ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डैश इन द ईयर डैश that her parents died and she used to live with her father's younger brother in the town of dash till her marriage was solemnized on dash। कि इस डेट को मैरिज हुई है। ठीक है, वो इस यहाँ पे अपने अंकल के पास, चाचा के पास इतनी डेट तक रही है और इस ईयर में पास आउट हुई है। ये यहाँ पे आना है, जैसे डिमांड होगी आपके क्लाइंट की या आपकी स्टोरी की, उस हिसाब से यहाँ पे डेट्स आनी है। हमने नहीं डाली है क्योंकि हमने अभी कुछ पक्का नहीं है। साइड पे मार्जिन सेम होगा दोनों साइड का। ठीक है, इधर भी उतना होगा, इधर भी उतना होगा। उसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट दैट इट वाज रिप्रेजेंटेड टू द पिटिशनर बाय द फादर ऑफ द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द सेड इंगेजमेंट दैट द रिस्पोंडेंट वाज वेल एजुकेटेड, वेल बिल्ड, youth of the sound health, who has passed B.Tech from dash university, यूनिवर्सिटी का नाम आएगा यहाँ पर, and was engaged as an apprentice in a dash from at dash। ठीक है, मतलब कि जो वो B.Tech कर रहा था रिस्पोंडेंट। ठीक है, जो पटिशनर थी उसकी इंगेजमेंट रिस्पोंडेंट के साथ इस डेट को हुई थी। उन्हें बताया गया था जो रिस्पोंडेंट है वो वेल बिल्ट है, ठीक है, साउंड माइंड है, ठीक है, और एज अ एस्प्रेंटी इस कंपनी में इतने से लेकर इतनी देर तक अभी तक काम कर चुका है। डैट फादर ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑल्सो इन्फॉर्म डैट apprenticeship of respondent would be employed by the said firm at ₹30,000 per month। फिर रिस्पोंडेंट के जो अंकल थे, पटिशनर के जो अंकल थे, है ना, उनको रिस्पोंडेंट के फादर ने ये बताया कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी तनख्वाह 30,000 पर महीना हो जाएगी अप्रेंटिसशिप के बाद। जो उसकी इंटर्नशिप कुछ भी चल रहा था उसके बाद उसकी जॉब पक्की हो जाएगी और उसे 30,000 रुपये महीना मिलेगा। फोर्थ पॉइंट दैट द पिटिशनर वाज मैरिड टू द रिस्पोंडेंट एट डैश ऑन डैश while his face was covered with garlands and sehra so that she could not look at the respondent in order to recognize him। जो पिटिशनर की शादी रिस्पोंडेंट के साथ एट प्लेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन डेट, यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है, कि इस प्लेस को, इस डेट को रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर दोनों की शादी हुई और मैरिज के टाइम पर जो रिस्पोंडेंट का फेस था वो गार्लैंड्स एंड सेहरा, जो हम सेहरा डालते हैं, फूलों की माला डालते हैं, उससे उसका फेस ढका हुआ था।
और पटिशनर उसे देखने के लिए सफल नहीं थी, है ना, उसको दिख नहीं रहा था, वो उसका फेस नहीं दिख रहा था। 5th पॉइंट, दैट द ब्राइड अकम्पनीड द रिस्पोंडेंट टू हिज हाउस and to her surprise she found that the respondent with whom she alleged to have been married was a sick person suffering from tuberculosis, impotency and disfigured। कि हाँ भी उसको ट्यूबरकुलोसिस था, इम्पोर्टेंट था और डिसफिगर्ड था, उसका फेस बिगड़ा हुआ था, ठीक है, दाग धब्बों से, है ना, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। एक हिसाब से उसके साथ धोखा ही हुआ था कि उन्होंने ऊपर कहा था कि वो वेल मेंटेन्ड है ना, वेल एजुकेटेड है, वेल बिल्ट है, यूथ ऑफ साउंड माइंड है, ठीक है, नीचे कुछ और निकला। द रिस्पोंडेंट हैज़ नो एजुकेशन एंड वॉज नेवर अप्रेंटिसशिप इन एनी फर्म नॉर वॉज इंकेज टू बी एम्प्लॉयड। ना उसकी कोई अप्रेंटिसशिप लगी थी, वो अनएम्प्लॉयड था, अनएजुकेटेड था, वो सब झूठ था जो उसके फादर ने बोला था। एंड nor was engaged to be employed in any firm at salary of 30,000। कि उसकी कोई सैलरी नहीं लगनी थी 30,000 की। इन फैक्ट ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड एंड इज़ नॉट ट्रेन टू बी डू एनी जॉब टू ईच हिज लिवलीहुड। कि हाँ भी उसके पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उसके पास कोई स्किल थी। 6th पॉइंट, दैट द फ्रॉड वॉज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन द पटिशनर and the truth before marriage, neither the guardian of the petitioner nor the petitioner herself would have agreed to the said marriage if the facts have been disclosed early। कि जो ये सभी फैक्ट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पटिशनर के साथ, पटिशनर खुद कह रही है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर उसको या उसके फादर को, अंकल को, इसके गार्डियन जो भी है उसको पता होता या पटिशनर को खुद पता होता ये सब फैक्ट्स का, तो वो कभी शादी के लिए नहीं मानते। 7th point, that the petitioner never allowed the respondent to cohabit with her। She returned to her guardian house immediately on such discovery। जब उसे पता तो लगा, चाहे वो अगले दिन ही क्यों ना हो, तो वो अपने घर वापस आ गई और उसने कभी भी रिस्पोंडेंट को उसके साथ रहने के लिए नहीं कहा है। वो उसने अपनी परमिशन ही नहीं दी कि रिस्पोंडेंट उसके पास आए। 8th point, that the petition is filed within the time before the honorable court immediately after the discovery of the fraud was made। जब इस पटिशनर को पता लगा कि उसके साथ इतने बड़े फ्रॉड्स हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, उसी टाइम पर बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के पास पटिशन फाइल कर दी। 9th point, that the petition is not presented or prosecuted in collusion with the respondent। 10th point, that the marriage was solemnized at New Delhi, hence the court has jurisdiction to deal with this case। 11th point, that the requisite court fees has been paid। ये लास्ट 4 पॉइंट है, ये हर ड्राफ्ट में सेम रहेंगे, प्रेयर भी ड्राफ्ट में सेम रहेगी, बस इसमें से कुछ जो डिमांड है वो चेंज होगी, बाकी वेरिफिकेशन भी सेम रहेगी, एफिडेविट भी सेम रहेंगे, उसकी वेरिफिकेशन भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस पारे चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेयर आ गई। इट इज़ डे बिफोर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू A पॉइंट पास अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन फेवर ऑफ पटिशनर। B पॉइंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस ऑफ द मैरिज टू बी पेड इन फेवर ऑफ द पटिशनर। C पॉइंट पास सच ऑर्डर एज द ऑनरेबल कोर्ट मे बी डीम फिट। कि उसका नलिटी ऑफ मैरिज की डिक्री चाहिए, उसकी जो शादी पर खर्चा वापस चाहिए, और कुछ भी जो ऑनरेबल कोर्ट को अच्छा लगता है वो। उसके बाद आएगा प्लेस, डेट, ठीक है, पटिशनर आएगा बोल्ड में, बाद में थ्रो एडवोकेट आएगा रनिंग में, उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा वेरिफिकेशन में नीचे शुरू होगा I, डैश डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन दिस डैश at New Delhi that the contents of the above say para number 1 to 11 are true to my knowledge and information received and believed is considered to be true, and last para is humble prayer to this honorable court verified at place, date, petitioner, ठीक है। वेरिफिकेशन भी सेम रहेगी, एफिडेविट भी सेम रहेगा, ठीक है, प्रेयर भी सेम रहेगी,
लास्ट 4 पॉइंट्स भी सेम रहेंगे। उसके बाद आता है पटिशन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट जो उसने वेरिफिकेशन का दिया होता है, इसमें सबसे पहले वही सेम सभी में आएगा कि सेम मार्जिन होगा साइड पर, ठीक है। टाइटल होगा पटिशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज, ये मार्जिन चाहे छोड़ो या ना छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज गोमा फैमिली कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पेस क्लोज एंड कॉमा न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन की स्पेस हिंदू मैरिज एक्ट पटिशन नंबर डैश ऑफ डैश, एक लाइन की स्पेस के बाद इन द मैटर ऑफ, सेम वही आएगा। एक लाइन की स्पेस पटिशनर, एक लाइन की स्पेस वर्सेस, यहाँ पर हस्बैंड की डिटेल, एक लाइन की स्पेस रिस्पोंडेंट आ जाएगा। फिर एक लाइन की स्पेस छोड़कर एफिडेविट आएगा। एफिडेविट पटिशनर कौन है? वाइफ, तो एफिडेविट किसका होगा? वाइफ का। एफिडेविट ऑफ मिस वाइफ ऑफ एज रेजिडेंस ऑफ I dash comma deponent herein above do hereby solemnly affirm and state hereunder। पहला पॉइंट, I do hereby say that I am wife का नेम residence of New Delhi accompanying suit for petition under section 12 Hindu Marriage Act for decree of nullity of marriage by filed by deponent. I am aware of the facts and circumstances of the case based upon the records of the petitioner. I am duly competent to file the present suit and affidavit. Second point, I say that the accompanying suit has been drafted and filed by my counsel upon my instructions and the content of the same are true and correct. Third point, same, वही ये तीनों पॉइंट सेम है, हर एक ड्राफ्ट में सेम है, ये भी सेम है, बिल्कुल आंखें बंद करके लिख लीजिए, सेम है। थर्ड पॉइंट, आई से डैट द डॉक्यूमेंट फाइल्ड अलॉन्ग विद प्लेंट आर ट्रू कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, एक लाइन छोड़कर डेपोनेंट आएगा, एक लाइन छोड़कर वेरिफिकेशन बोल्ड लेटर्स में आई डैश डू हेयर बाय वेरीफाई डैट ऑन दिस डैश प्लेस का नाम एट न्यू दिल्ली डैट द कंटेंट्स ऑफ दिस एट एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज एंड नथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड, एक लाइन छोड़कर डेपोनेंट। फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स दूंगी जो मैंने लिखे हुए हैं।